सम्मानित मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधक, संचालक और प्रधानाचार्य साथियों, लगातार आप समस्याओं से जूझ रहे हैं। विभिन्न प्रकार से आप परेशान हो रहे हैं और उसके बाद भी पता नहीं क्यों आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे आपके नेतागण कोई मान्यताओं की धारा परिवर्तित कराने में लगा हुआ है, कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में लगा हुआ है, कोई अपने चुनाव की तैयारी करने में लगा हुआ है, कोई गलत तरीके से मानदेय और वेतन दिलाने के चक्कर में लगा हुआ है। जबकि सच्चाई यह है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को न तो वेतन न तो मानदेय सरकार दे सकती है। मान्यता की धाराओं में अगर अब परिवर्तन होता है तो विद्यालय ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे वो अध्यापक जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्हें विद्यालय छोड़ना होगा। विद्यालय में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और विभिन्न अन्य विषयों से स्नातक, परास्नातक और बीएड की अनिवार्यता होगी, जो मिलेंगे नहीं। और न मिलने की स्थिति में और पुराने अध्यापकों को निकाले जाने के बाद विद्यालय स्वतः टूट जाएंगे। जिन परिस्थितियों में वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता उच्च कोटि की है, बच्चों की संख्या 70% वित्तविहीन विद्यालयों में है, उन्हीं परिस्थितियों में विद्यालयों को लगातार अगर चलने दिया जाए और क्षतिपूर्ति की मांग किया जाए, 2000 से 2500 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति सरकार को देना ही पड़ेगा। जितने बच्चे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके ऊपर सरकार जितने रुपए प्रति बच्चे प्रति माह खर्च करती है, उतनी क्षतिपूर्ति की धनराशि आपको वित्तविहीन विद्यालयों में मिलना है। उस पैसे से 60% से 70% धनराशि अगर अध्यापकों को वेतन के रूप में दिया जाए तो हमारे अध्यापकों को भी सम्मानजनक वेतन और मानदेय मिलने लगेगा प्रबंध समितियों की तरफ से। और यही शासन का आदेश भी है, यही वित्तविहीन नियमावली भी कहती है और यही इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट भी कहता है। अगर मान्यता की धारा परिवर्तित होती है, मान्यताएं अस्थायी मान्यता के रूप में परिवर्तित होती हैं, तो आपके प्रधानाचार्य और आपके सारे अध्यापक अयोग्य घोषित हो जाएंगे, विद्यालय स्वतः टूट जाएंगे। और अगर आप इस समय विद्यालय में अनुमोदन कराने के लिए, नियुक्ति के लिए आदेश लेते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, अध्यापक ढूंढते हैं, प्रधानाध्यापक ढूंढते हैं, तो जो क्वालिफ़िकेशन, जो योग्यता इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट और सेवा नियमावली कहता है, उस योग्यता के आपको अध्यापक नहीं मिलेंगे, आप भर्ती नहीं कर पाएंगे, आप विद्यालय नहीं संचालित कर पाएंगे। इस पर आप सभी लोगों को विचार करना चाहिए। हमेशा नियम कानून जो बनते हैं समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनते हैं, न कि नियम कानून बनाने के बाद परिस्थितियाँ उस अनुकूल लाई जा सकती हैं। जिन नियमों के तहत आप चल रहे हैं उन नियमों में भी शिथिलता की आवश्यकता है। अग्निशमन नेशनल बिल्डिंग कोड की विद्यालयों में कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग पहले से बने हुए हैं, बिल्डिंग भूकंप में गिरने नहीं है, विद्यालय के बिल्डिंगों में कभी आग नहीं लगनी है। तो इन सब का भी सकारात्मक तरीके से विरोध होना चाहिए। जिस चीज़ की हमें आपको आवश्यकता नहीं है उस चीज़ का विरोध होना चाहिए, और जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी मांग होनी चाहिए। और यह सब नियम के अंतर्गत आप शांतिमय तरीके से, सविनय अवज्ञा के तरीके से कर सकते हैं। सरकार के सामने जो अपनी बात आप सही तरीके से रखेंगे, आप मंत्री के सामने अपनी बात सही तरीके से रखेंगे, अधिकारियों के सामने अपनी बात सही तरीके से रखेंगे, तो निश्चित रूप से उसका हल निकलना है। बरसों से मैं संघर्ष करता आ रहा हूँ आप सबके लिए, और मैंने जब अपने आपके समस्याओं को लेकर के सही तरीके से बात रखी, सफलता पाया, सफलता दिलाया, और आप सभी लोगों ने महसूस भी किया होगा, आप सभी लोगों ने देखा भी है, आप सभी लोगों ने उसको भोगा भी है। आप समझिए, स्वतः अपने अध्यापकों से चर्चा करिए, अपने कर्मचारियों से चर्चा करिए, और पहले तो आप प्रबंधक, प्रबंध समिति और अध्यापक कर्मचारी एक साथ बैठ करके मित्रवत व्यवहार में अपने एक दूसरे को समझना आप तय करिए कि विद्यालय प्रबंध समिति ने खोला है और तब आप अध्यापक बने हैं, और अध्यापक के बल पर ही प्रबंध समितियां जिंदा हैं, विद्यालय जिंदा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को समझने के बाद आगे निर्णय लीजिए। मेरी बातों से अगर आप सहमत हों तो आप हमें फ़ोन करके हमसे बताइए, असहमत हों तो हमें निर्देश दीजिए कि हम उसको सुधार करें, और अगर दोनों तरह से सहमत हैं तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि लोग एकजुट हों और क्षतिपूर्ति की मांग करें, क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। हमसे संपर्क करने के लिए आप 9919030638 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद।